बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान के आला दर्जे पर होंगे। अल्लाह पाक आपके दीनी दुनियावी और इल्मी मामलात में मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फ़रमाए, आमीन। ऑडिटी एजुकेशन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम आप लोगों के साथ जिस असाइनमेंट के सॉल्यूशन शेयर करेंगे उसका कोर्स नेम है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन और कोर्स कोड है 8604। तो व्यूअर्स, आज हम लोग इसकी असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जी, तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर असाइनमेंट नंबर 2 के 5 क्वेश्चंस शो हो रहे हैं। इन्हीं 5 क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। तो इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मेंट बाय रिसर्च टूल? डिस्कस डिफरेंट रिसर्च टूल्स। व्हाट इज़ मेंट बाय द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल्स? तो वैसे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और इसका आंसर भी ज़ाहिर हमें डिफरेंट पेज नंबर्स पे मिलेगा। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ रिसर्च टूल, तो इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 224 पे। और इसकी टाइप्स हैं व्यूअर्स, इसकी 4 टाइप्स हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वन है क्वेश्चनियर, सेकंड वन इंटरव्यू, थर्ड वन ऑब्जर्वेशन, फोर्थ वन एंड लास्ट वन टेस्ट एंड अप्रेजल। तो व्यूअर्स, इनके अगर आप क्वेश्चनियर को देखें तो 225 पे, इंटरव्यू 236 पे, ऑब्जर्वेशन 240 पे, टेस्ट एंड अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट्स ये मिलेगा 244 पे। तो ये इसके क्वेश्चन के 2 पार्ट्स इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं। पार्ट 1 का आंसर है व्हाट इज़ रिसर्च टूल और इसका आंसर 224 पे। डिस्कस डिफरेंट रिसर्च टूल्स, तो इसका आंसर आप लोगों को 225, 236, 240 और 244 पे मिलेगा। और लास्ट एंड थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज़ मेंट बाय द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल। तो फिर जिसका आंसर आप लोगों को मिलेगा, रिलायबिलिटी मिल जाएगी 249 पे और वैलिडिटी मिलेगी 250 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पल इन रिसर्च? डिस्कस डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स इन डिटेल। तो फिर जिसका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा, अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करें तो पेज नंबर 256 पे। और इसकी भी 4 टाइप्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, डबल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। और अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो पेज नंबर 256 पे। और अगर टाइप्स में से फर्स्ट वन की बात करें रैंडम सैम्पलिंग, तो 262 पेज नंबर अगर आप ओपन करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मिल जाएगी 265 पे, डबल सैम्पलिंग मिल जाएगी 267 पे, क्लस्टर सैम्पलिंग मिल जाएगी 268 पे। इस तरीके से आप लोगों के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ चलें तो व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेवलप अ रिसर्च प्रपोजल ऑन। टॉपिक उन्होंने क्या दिया मतलब वो कहते हैं कि एक रिसर्च प्रपोजल बनाएं। किस टॉपिक पे बनानी है? एनालिसिस ऑफ रिफॉर्म्स इन करिकुलम फॉर सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान और मेंशन ऑल नेसेसरी स्टेप्स प्रॉपरली। तो अगर हम टोटल स्टेप्स की बात करें तो व्यूअर्स 9 टोटल स्टेप्स हैं एक रिसर्च प्रपोजल के लिए। ये 5 स्टेप्स हो गए और 6, 7, 8। तो व्यूअर्स 8 स्टेप्स हैं जो एक रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर हम स्टेप 1 की तरफ चलें तो व्यूअर्स स्टेप 1 है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है, जो कि है एनालिसिस ऑफ रिफॉर्म्स इन करिकुलम फॉर सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो स्टेप 2 है पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। तो फिर जो हमारे पास टॉपिक है, अगर हम उसी के पर्पस, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस की बात करें
तो मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो राइट डाउन किए, आप इनको मज़ीद अपने लिहाज से अच्छे से करके लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने राइट डाउन किया है वो है देयर इज़ अ नीड टू ऐड सम करंट नॉलेज इन करिकुलम। सेकंड क्या पॉइंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ नाउ एडवांस्ड एंड सम मेथड्स आर चेंज, दे मस्ट बी एडेड। और थर्ड है स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट देयर करंट सिचुएशन मीन्स करंट अफेयर्स। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिहाज से डिफरेंट पॉइंट्स मैंने राउट ऑन किए हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं और इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टेप 3 की तरफ चलें तो स्टेप 3 है डेफिनेशन, एजम्पशन एंड लिमिटेशन। तो फिर आपने इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने इसको डिफ़ाइन करना है, इसकी एग्जम्पशन लिखनी है और इसकी लिमिटेशन लिखनी है। और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के हमारे पास जो सेकेंडरी लेवल है पाकिस्तान में, उसका जो करिकुलम है उसका एनालिसिस अगर हम पिछले कुछ उसमें देखें, ईयर्स में देखें, या पहले जो सिलेबस और करिकुलम यूज़ हो रहा था अगर उसका हम कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि हमें उसको चेंज करने की, रिफॉर्म करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। एक हम इसका जो हमने रिसर्च प्रपोजल बनानी है उसका एक हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना होगा, और फिर उसके बाद हमें उसके हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस लिखने होंगे। और स्टेप 7 में हमें प्रोपोज्ड रिसर्च प्रोसीजर, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जो हम प्रपोजल लिखने जा रहे हैं, हमें उसका प्रोसीजर भी लिखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक है व्यूअर्स, हमें इसका टाइम स्केड्यूल बनाना होगा कि हमने हर स्टेप को कितना टाइम देना है कि हम टाइमली अपनी रिसर्च प्रपोजल को कंप्लीट कर सकें और ज़्यादा लेंथी नहीं हो। और हम अगर हर स्टेप के लिए टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो व्यूअर्स कभी भी एट द एंड जो है टाइमली हमारी प्रपोज़ल कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए टाइम स्केड्यूल बहुत ज़रूरी है, हर चैप्टर के लिए हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्यूअर्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मिलते जुलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा है कि हमने एक रिसर्च प्रपोजल डेवलप करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं डिफाइन रिसर्च प्रपोजल एंड डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट इन डिटेल। तो रिसर्च प्रपोजल की जो डेफिनेशन है वो 278 पे मिलेगी, और अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो फॉर्मेट 278 पे, स्टेटमेंट, ये सारे व्यूअर्स इसके जो हैं कंपोनेंट्स हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये कंपोनेंट है, फॉर्मेट, स्टेटमेंट, पर्पस, डेफिनेशन, असम्पशन एंड लिमिटेशन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस, प्रोसीजर और टाइम स्केड्यूल। तो व्यूअर्स मैंने इसके आगे इसके ये पेज नंबर मेंशन कर दिए। आप लोग पेज नंबर के अकॉर्डिंग जब इसको हेडिंग को ओपन करेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी उसके रिलेटेड जो है कुछ लाइंस होंगी, कुछ एक्सप्लेनेशन होंगी, तो आप इन कंपोनेंट्स के साथ साथ इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड कंटेंट एनालिसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च। व्यूअर्स ये काफ़ी जो है मुश्किल क्वेश्चन था, इसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो असाइनमेंट नंबर 2 होती है वो लास्ट 5 चैप्टर्स में से होती है, लेकिन ये लास्ट 5 चैप्टर्स में शामिल नहीं था। तो ये पेज नंबर 108 और 109 पे है, आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा बेहतर आंसर मिले तो आप लोग वो ख़ुद भी करें और मुझे भी बताइएगा ताकि मैं सबके लिए करेक्ट करवा सकूं। उम्मीद करती हूँ कि ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोग इस असाइनमेंट के ज़रिए, इन हिंट्स के ज़रिए अपनी असाइनमेंट को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो व्यूअर्स आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल ऑडिटी एजुकेशन में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप कोई
कोर्स कोड है जिसको सॉल्व करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो कोर्स कोड जो है मेंशन करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके उसी असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।